हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही कॉमन आई इन्फेक्शन के बारे में, जिसमें आपकी आईज़ के वाइट पार्ट, जिसको हम कंजक्टाइवा कहते हैं, इसमें सूजन आ जाती है। और इसको जो है इसीलिए क्योंकि आपके कंजक्टाइवा में सूजन आ गई है, इसलिए इसको मेडिकल टर्म से कंजक्टिवाइटिस कहा जाता है। और आम भाषा में हम इसे पिंक आई के नाम से भी जानते हैं। तो बच्चों में ये प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा देखी जाती है और ये काफ़ी कंटेजियस भी है। इससे आईज़ को बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होता है, लेकिन हाँ, एक से दूसरे को बहुत ज़्यादा लगती है। आपने देखा भी होगा, अक्सर बच्चों को जो है स्कूल में किसी बच्चे को अगर आँख में इस तरीके की इन्फेक्शन है तो उसको सिर्फ देखने मात्र से जो है एक से दूसरे बच्चे को ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो आइए सबसे पहले इसके सिम्टम जानते हैं, क्योंकि ख़ास तौर से बच्चों के लिए काफ़ी इरिटेटिंग चीज़ है, वैसे ही बड़ों के लिए भी होती है। तो सिम्टम्स की सबसे पहले हम बात करते हैं। इसमें जैसे कि इसका नाम ही बता रहा है कि आपकी आइज़ जो हैं पिंक हो जाती हैं, या फिर वो जो है रेडिश कलर की इसमें आपकी आई हो जाती हैं। उसके बाद आपको आपकी आँख में जो है बहुत किरकिराहट सी फील होती है, जो ग्रिटी फीलिंग जिसको हम कहते हैं। आँख में काफ़ी खुजली भी लगती है इसमें। और इसके बाद आपकी जो आँख से बहुत वाटरी या थोड़ा थिक सा जो है डिस्चार्ज इसमें आने लगता है, जो रात के समय बनता है। और जब आप सुबह उठते हैं तो आपको आपकी आँख जो है काफ़ी चिपचिपी सी महसूस होती है। इसमें आपकी आँख से ज़रूरत से ज़्यादा इसमें आंसू आते हैं, और बहुत रबिंग करने के कारण से आपकी आँख में जो है सूजन भी आ जाती है। तो फ्रेंड, ये सारे सिम्टम हैं जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको कंजक्टिवाइटिस की प्रॉब्लम हो गई है और आपको इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो इसके बाद फ्रेंड, ये तो सिम्टम्स की बात हुई। अगर हम कॉजेज़ पे ध्यान दें तो ये भी जानना ज़रूरी है कि किस वजह से हो जाता है। तो वैसे तो ये किसी एलर्जी की वजह से हो सकता है। अगर एनवायरनमेंट में बहुत डस्ट है, बहुत पोल्यूटेड जगह पे आप गए हुए हैं, तो वहाँ पर उसमें हो जाता है। या फिर कोई बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी हो जाता है। लेकिन 80% केसेस में ये जो है कंजक्टिवाइटिस वायरस की वजह से होता है। वायरस का अगर हम नाम की बात करें तो कॉमनली जो है इसमें एडिनो वायरस, हर्पीज़ वायरस या फिर एंटेरो वायरस जो है इसमें आपको नुकसान करते हैं। और अगर बैक्टीरिया देखें इसमें कौन सा बैक्टीरिया नुकसान करता है, तो उसमें स्टेफाइलोकोकस ऑरियस बैक्टीरिया, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया बैक्टीरिया, और या फिर जो है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, इस प्रकार की जो बैक्टीरिया हैं उनकी वजह से आपकी आँख में कंजक्टिवाइटिस की प्रॉब्लम हो जाती है। और बच्चों में ये पिंक आई इन्फेक्शन जो है इरिटेशन की वजह से हो सकता है। किसी इन्फेक्शन, जैसा हमने बोला, बैक्टीरियल या वायरल हो सकता है। या फिर इसमें जो है बच्चों की जब कभी कभी जो टीयर डक्ट है वो ब्लॉक हो जाती है, तभी भी इस तरीके का इन्फेक्शन जो है बच्चों में, बड़ों में, सब में जो है देखने को आपको इसमें मिलता है। तो हमने जो है कॉजेज़ भी जान लिए, और इसके अलावा ये तो कॉमन कॉज की बात है। इसके अलावा कुछ और कॉज इसमें हो सकते हैं जो कुछ कॉमन आई डिज़ीज़ के कारण से हो जाता है, जैसे कि ब्लेफराइटिस की वजह से हो जाता है, या फिर आपको एक्यूट ग्लूकोमा की स्थिति में जो है कंजक्टिवाइटिस देखने को मिलता है। आयराइटिस की वजह से हो सकता है। आपकी आँख में किसी प्रकार का कोई केमिकल चले जाए उसकी वजह से हो जाता है। या फिर आपने बहुत लंबे समय तक अगर कॉन्टैक्ट लेंस कंटिन्यू पहना है तो भी जो है कंजक्टिवाइटिस की प्रॉब्लम हो जाती है। तो इन सारे कॉज को ध्यान में रखते हुए ही हमने जो है ट्रीटमेंट की तरफ आगे बढ़ना है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है फ्रेंड्स, कहने के लिए कि कंजक्टिवाइटिस बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है, आपकी आँख को नुकसान नहीं करता है, लेकिन स्टिल अगर हम इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे तो हमारी आँख को काफ़ी नुकसान हो सकता है। जिसकी वजह से जो एक नुकसानदायक स्थिति बनती है वो होता है कि आपकी कॉर्निया में जो है इससे इन्फ्लेमेशन हो जाए, वो आपकी आँख के लिए नुकसानदायक हो सकती है। तो हमें जो है कंजक्टिवाइटिस को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है, इस पर जो है टाइमली ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, हमने सभी चीज़ें, सिम्टम्स, कॉजेज़, कॉम्प्लिकेशन की बात कर ली। और क्योंकि हम अपने वीडियोस में इम्पॉर्टेंटली आयुर्वेद के अनुसार ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी हम आयुर्वेद के अनुसार ही बात करेंगे। तो आयुर्वेद में कंजक्टिवाइटिस को नेत्र अभिसंध से हम कोरिलेट कर सकते हैं, जिसमें मेनली कफ और पित्त दोष जो है दुष्ट हो जाते हैं, और इसी वजह से वो जो कफ आपकी आँख में वाइट डिस्चार्ज के रूप में
इकट्ठा होता है। और पित्त, क्योंकि जो है आँख आपका मेनली आलोचक पित्त का स्थान होती है, और इसकी जो है दृष्टि के कारण से आपकी आँख में इस तरीके की दिक्कत आपको दिखाई देती है। तो अगर ट्रीटमेंट की बात करें आयुर्वेद के अनुसार, एक बहुत अच्छा प्रोसीजर है जो आपकी आँख में इस तरीके की प्रॉब्लम के लिए बहुत फ़ायदा करता है, जिसको हम नेत्र धारा कहते हैं। और नेत्र धारा किसी भी आपके आसपास की कोई पंचकर्म सेंटर है, अगर आपने देखा होगा कि अक्सर लोगों को बहुत रिपीटेडली कंजक्टिवाइटिस होता रहता है, वो जितना भी कोई इन्फेक्शन को दूर करने के लिए आई ड्रॉप्स वगैरह इस्तेमाल करें, लेकिन फिर भी वो रिकरेंट जो होता रहता है, तो उन लोगों को जो है नेत्र धारा ज़रूर ट्राई करना चाहिए। उससे आपकी आँख को जो है काफ़ी फ़ायदा इसमें हो सकता है। ये तो है फ्रेंड्स प्रोसीजर की बात। इसके अलावा अगर हम हर्ब्स की बात करें, कुछ बहुत इफ़ेक्टिव हर्ब्स जो हैं इसमें आपके आँख को बहुत फ़ायदा देती हैं, उनके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें सबसे पहले त्रिफला पाउडर जो है आपके लिए बहुत फ़ायदा कर सकता है। त्रिफला में आपको मालूम ही है कि हरड़, बहेड़ा और आंवला की एक स्पेसिफिक रेशो को मिला करके त्रिफला पाउडर तैयार किया जाता है। तो अगर आपको कंजक्टिवाइटिस की प्रॉब्लम हो रही है तो आप 1 चम्मच त्रिफला जो है रात को 1 गिलास पानी में भिगो के रख दीजिए, और सुबह छान करके वो पानी से आपने अपनी आंखें वॉश करनी है। तो आपकी कंजक्टिवाइटिस की प्रॉब्लम में इससे काफ़ी ज़्यादा आपको आराम होगा। इसके बाद फ्रेंड्स आप हल्दी का प्रयोग कर सकते हैं। 1 चम्मच हल्दी को आप 1 गिलास पानी में बॉयल कर लीजिए, और उस बॉयल पानी में जो है कपड़ा सोक कर लीजिए। बहुत हल्का गर्म कपड़ा रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा गर्म हो। तो उससे जो है आप अपनी आँखों को जो है वार्म कंप्रेस दे सकते हैं, जिससे कि आपकी आँखों को कंजक्टिवाइटिस के इन्फेक्शन से रिकवर करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। इसके बाद आप अपनी आँखों पर क्यूकम्बर स्लाइस जो रख सकते हैं, उससे आपकी आँखों को बहुत अच्छा फील होगा। और आप जो है कोरिएंडर लीव्स, धनिया के पत्तों का पानी भी उबाल करके और उस पानी से अपनी आँखें धो सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा गर्म आपको पानी इस्तेमाल नहीं करना है, बहुत नॉर्मल टेम्परेचर पे वो पानी जब ठंडा हो जाएगा तो आप उसको जो है अपने कंजक्टिवाइटिस के इन्फेक्शन को दूर करने के लिए ज़रूर उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो हर्ब्स हैं आपकी आंखों को बहुत फ़ायदा देंगी। आप ज़रूर अपने या अपने परिवार में किसी को कंजक्टिवाइटिस है तो इनका प्रयोग करवा सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स कुछ मेडिसिन है जो बहुत फ़ायदा देती हैं हमारी इस प्रकार की प्रॉब्लम के लिए। तो कंजक्टिवाइटिस के लिए कुछ स्पेशल आयुर्वेदिक मेडिसिन बताई गई हैं, उनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले आप आंवलकी रसायन का प्रयोग कर सकते हैं। वो आँखों के लिए आंवला वैसे भी बहुत अच्छा रहता है, और आपके जो है क्योंकि आंवलकी रसायन प्रिपेयर्ड है यहाँ पर, तो वो आँख के लिए जो है बहुत अच्छा काम करेगा। इसके बाद आप सप्तामृत लौह का प्रयोग कर सकते हैं, और इसके साथ केशोर गूगल जो है आपकी आँख की कंजक्टिवाइटिस की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद औषधि के रूप में काम करेगा। तो फ्रेंड आप ये सारे हर्ब्स का प्रयोग करके, नेत्रधारा जैसा प्रोसीजर का इस्तेमाल करके और इन मेडिसिन्स का प्रयोग करके, ऑफकोर्स डॉक्टर की सलाह के साथ ही आप ऐसा करेंगे, तो आप जो हैं अपनी कंजक्टिवाइटिस की प्रॉब्लम से खुद को, अपने बच्चों को बचा सकते हैं। क्योंकि आँखें हमारा जो बॉडी सिस्टम का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, तो आपकी आइज़ का हेल्दी रहना भी आपकी पूरे बॉडी के हेल्दी रहने जितना ही इम्पॉर्टेंट है। इस पे आप ज़रूर ध्यान देंगे। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको आज की जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्दी, लिव वेल।